नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की एक और तारीख, अब अगस्त से शुरू होगा नेरचौक मेडिकल कॉलेज। मंत्री जी का कहना, टीचिंग फैकल्टी की हो रही है तलाश। भौरंज में दिवंगत नेता ईश्वरदास धीमान के पुत्र अनिल धीमान सरकारी नौकरी छोड़ भाजपा में हुए शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री ने धीमान को दिलवाई शपथ। सुंदरनगर में नलवाड़ व देवता मेला आयोजन समिति की हुई बैठक। 22 से 28 मार्च तक आयोजित होगा नलवाड़ मेला। 6 सांस्कृतिक संध्याओं का भी होगा आयोजन। और पंडोह में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने 2017 विधानसभा चुनावों के लिए कसी कमर। 60+ के मिशन को पूरा करना रहेगा मुख्य लक्ष्य। न जाने कितने ही वर्ष बीत गए यह सुनते सुनते कि नेरचौक का मेडिकल कॉलेज इस वर्ष शुरू होगा, लेकिन वर्ष के अंत तक पता चलता है कि किन्हीं कारणों से इस वर्ष तो कॉलेज शुरू ही नहीं हो पाया। अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने एक और तारीख तय की है। मंत्री जी के अनुसार इस वर्ष अगस्त महीने से नेरचौक के मेडिकल कॉलेज को हर हाल में शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि नेरचौक में बने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में अभी तक स्टाफ की तैनाती नहीं हो सकी है। बीते दिनों एमसीआई की टीम के सामने स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के ही कुछ डॉक्टर एमसीआई की टीचिंग फैकल्टी शो कर दिया था, लेकिन एमसीआई की टीम ने जब क्षेत्रीय अस्पताल में भी उन्हीं डॉक्टरों को सेवाएं देते देखा तो इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सिर्फ अनुभवी और प्रशिक्षित लोगों को ही टीचिंग फैकल्टी में शामिल किया जाए। अब स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी इस बात को मान रहे हैं कि उनके पास टीचिंग फैकल्टी की कमी चल रही है और वह इस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी एक बार फिर से इस बात को दावा ठोक कर कह रहे हैं कि इस वर्ष अगस्त महीने से मेडिकल कॉलेज को शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री जी का दावा तो चंबा और हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज को भी अगस्त से ही शुरू करने का है, लेकिन वहां पर अभी जमीन की उपलब्धता न होने के चलते मंत्री जी इस दावे को दबी जुबान से ही कह रहे हैं। अभी तो ESI को एक बार थोड़ी नहीं आती, अभी एक बार आई है, 3 महीने बाद दोबारा ये अपने MCI आएगी। अब 3 महीने बाद आएगी, तब तक हमने उसमें काफी बाकायदा उन्होंने कहा ये ठीक है सब कुछ, मतलब बाकी तो ठीक है। अभी टीचिंग फैकल्टी नहीं है, उसके लिए अब मीटिंग अब कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं और टीचिंग फैकल्टी के भी काफी लोग हमने लगाए हुए। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ESI मेडिकल कॉलेज मंडी एट नेरचौक हम अगस्त से शुरू करेंगे। हमारी कोशिश तो चंबा और हमीरपुर की भी है, हमीरपुर में तो अभी जमीन ही नहीं हमें उपलब्ध हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री जी का यह दावा कितना सही साबित होता है, क्योंकि उनकी सरकार में चलने जा रहे इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत को लेकर यह उनका चौथा दावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हमीरपुर के भौरंज विधानसभा में भाजपा द्वारा मंडल स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने दिवंगत नेता ईश्वरदास धीमान को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर ईश्वरदास धीमान के बेटे अनिल धीमान ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के पूरे विधानसभा से जीते हुए उम्मीदवारों को और भाजपा के नेताओं को अनिल धीमान और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो साल के विधानसभा चुनावों का आगाज भी कहा जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अनिल धीमान को सदस्य की शपथ दिलवाई और उसके बाद उन्हें विधिवत रूप से भाजपा में शामिल कर लिया। अपने भाषण में प्रेम कुमार धूमल के इशारे पर जहां प्रदेश कांग्रेस सरकार रही, वहीं उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी आम जनता के समक्ष रखा। उन्होंने प्रदेश सरकार को माफिया सरकार की उपलब्धि करार दिया और कहा कि प्रदेश में बदलाव की हवा बह रही है और इस साल भाजपा को बड़ी सफलता हिमाचल में आम चुनावों में मिलेगी। को सम्मानित करने जा रहे हैं। पंचायतों की स्थिति क्या हो गई है? जिला परिषद के सदस्य, BDC के मेंबर जब भी मिलते हैं कि हमारे तो कोई अधिकार ही नहीं है। और प्रदेश कांग्रेस सरकार जानबूझकर उनके साथ अन्याय कर रही है।
हुआ वास्तव में ये था कि हमारे पिछली बार भी सबसे ज्यादा जिला परिषद सदस्य थे, चेयरमैन हमारे थे, और हमने 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो हमारी कैबिनेट ने फैसला किया कि जैसे हम 40 से 50, 55 पंचायतों से चुनकर एमएलए बनते हैं, वैसे 12 से 15 पंचायतों से एक जिला परिषद का मेंबर चुना जाता है। 2 से 3 पंचायतों से एक बीडीसी मेंबर बनता है। अपेक्षा लोगों को होती है कि चुना हुआ प्रतिनिधि आएगा तो कुछ अनाउंसमेंट करेगा, हम कुछ समस्या रखेंगे, कहीं महिला मंडल का भवन बनेगा, कहीं युवा मंडल का भवन बनेगा, कहीं रास्ता ठीक करवाएंगे, कहीं नाली ठीक करवाएंगे। इसलिए हमने कहा जो पैसा मिलेगा उसका 50% जिला परिषद के मेंबर को मिलेगा। काफी गीतों से वहीं इस मौके पर अनिल धीमान ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने पार्टी के साथ लंबा समय बिताया है और पार्टी ने उन्हें पूरा मान सम्मान दिया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज वे भाजपा में शामिल हुए हैं। आज एक पवित्र जिम्मेवारी बन के मेरे कंधों पे आई है। मैं आदरणीय धीमान जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलकर, जनसेवा के मार्ग को चुनकर यह संकल्प आज इस मंच से लेता हूं कि माननीय धूमल जी और पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी, जो भी जिम्मेवारी देगी, अंतर मन वचन और कर्म से मैं उसका निर्वहन करूंगा। इस कार्यक्रम के बाद भौरंज में इतना तो तय है कि भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पार्टी का टिकट अनिल धीमान को मिल सकता है। हालांकि इस कार्यक्रम में टिकट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही किसी तरह का कोई इशारा धूमल की तरफ से उम्मीदवारी को लेकर हुआ। इस मौके पर पूरी विधानसभा से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और भाजपा को समर्थन देने की के चैनल के लिए भौरंज से रमित की रिपोर्ट। जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो कृपया करके स्टेज पर आए। और मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर ने सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेले के आयोजन से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आयोजन को सफल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष नलवाड़ मेला 22 मार्च 2017 से 28 मार्च 2017 तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान 27 तथा 28 मार्च को नगौन खड्ड में कुश्तियों का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान 6 सांस्कृतिक संध्याएं भी आयोजित की जाएंगी। इन संध्याओं में कलाकारों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए सांस्कृतिक समिति का गठन किया जाएगा और स्थानीय कलाकारों को भी उचित मंच प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नलवाड़ मेले में पशुओं को चारे की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी और व्यापारियों को पशुओं को आवारा न छोड़ने की सख्त हिदायत भी दी जाएगी। आज हमारे यहाँ नलवाड़ मेला एवं देवता में मेला होता है सुंदरनगर में, उसके संबंध में ये मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसका कि अध्यक्ष एसडीएम साहब होते हैं और इनकी अध्यक्षता में ही ये मेला आयोजन इसका किया जाता है। तो इस मेले में बहुत अच्छे सुझाव लोगों की तरफ से आए जो हमारे सदस्यगण थे और इस मेले को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इसकी व्यवस्था पे आज यहाँ विचार किया गया और हमें उम्मीद है कि हमारा प्रशासन इस मेले को आयोजन को जो हर साल की भांति बेहतर हम इसको इस बार भी करेंगे। इसी संदर्भ में ये मीटिंग आज यहाँ की गई। सीपीएस ने कहा कि देवता मेला का आयोजन सुंदरनगर में 5वें नवरात्रि से आरंभ होगा और रामनवमी के दिन इसका समापन होगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि देवताओं के बैठने के लिए स्थान चिन्हित कर वहां साफ सफाई का भी उचित प्रबंध करे। उन्होंने कहा कि देवता मेले में महामाया मंदिर से शोभा यात्रा आरंभ होगी और शहर की परिक्रमा करने के उपरांत भोजपुर होते हुए मेला मैदान में संपन्न की जाएगी। उन्होंने मेला स्थलों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा रोशनी इत्यादि का उचित प्रबंध करने के भी निर्देश संबंधित विभागों को दिए। इस मौके पर उपमंडलाधिकारी नागरिक राजीव कुमार ने बैठक का संचालन किया और मेले के सफल आयोजन के प्रति आश्वस्त किया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला मंडी ने 2017 विधानसभा के लिए कमर कस ली है। पंडोह में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर ने बताया कि 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का 60+ के मिशन को पूरा करना मुख्य लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला मंडी की बैठक का आयोजन पंडोह में किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर ने की। उन्होंने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में हर एक बूथ पर 5 कार्यकर्ता कार्य करेंगे, जो घर घर जाकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। उन्होंने बताया कि 2017 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का 60+ के मिशन को पूरा करना मुख्य लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मिशन 50 का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों को इसी तहत अनुसूचित जाति मोर्चा जो है वो प्रत्येक जिला में जो है वो अपने प्रवास कर रहा है, ताकि जिला में जो जिला के कार्यकारिणी को 5-5 सदस्य बूथ लेवल पर बनाने को दिए गए हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किस लेवल तक जो है वो काम चल रहा है। और जब 5-5 मेंबर जो है हमारे प्रत्येक बूथ पर जुड़ जाएंगे तो हमारे टोटल बूथ जो है वो 7,382 हैं। इस मौके पर पूर्व भाजपा प्रत्याशी डीडी ठाकुर, इंद्रजीत गांधी, भाजपा जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र पाल, 5 ब्लॉकों के अध्यक्ष और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। नए साल की शुरुआत के साथ ही हिमाचल कांग्रेस भी उग्र हो गई है। इसी कड़ी में नोटबंदी के खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं हमीरपुर में सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल ने भी आयोजित पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला लेकर मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया है। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीपीएस ने कहा कि प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला जनता के हित में नहीं है। इसमें जनता को ठगा गया है और अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। आज देश में लोग परेशान हैं। लगभग 115 लोगों की नोटबंदी के कारण मौत हो चुकी है। सीपीएस ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से वादा किया था कि वे काला धन विदेशों से वापस लाएंगे, पर उसमें आज वह बेनकाब हुए हैं और देश के गरीब लोगों का पैसा लूटा गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला स्तर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर नरेश जी की अध्यक्षता में यहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मुद्दा था नोटबंदी को लेकर उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा करना। तो आज देश के अंदर जो नोटबंदी का जो फैसला माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लिया है, उस फैसले से आम गरीब जनता की मेहनत मजदूरी की और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उन लोगों की कमर टूटी है और हर व्यक्ति इसके प्रभाव में आया है और इसका बहुत नुकसान देश को हुआ है। और इससे लगभग जो देश का जो विकास रथ था उसमें चाहे इंडस्ट्रियल का एरिया हो, रियल एस्टेट का एरिया हो, चाहे वो बागवानी का हो, किसानों का हो, हर सेक्टर में इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ा है और लोग आज इससे बहुत परेशान हैं। और जो देश की जो आज आर्थिक स्थिति है, जहाँ आप देख लीजिए, अभी पीछे समाचार पत्रों के माध्यम से आया था कि जो हमारा जो विदेशी जो करेंसी है उसके भंडार में भी कमी आई है और जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज लगानी थी वो भी अब कतरा रहे हैं। तो इस मौके पर उनके साथ राजनीतिक सलाहकार रंगीला राव व अध्यक्ष नरेश ठाकुर भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।
सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमीरपुर में युवाओं ने इस फैसले को लेकर हताशा जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले का वह सम्मान करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट को अगर किसी ने बुलंदी पर पहुंचाया है तो वे अनुराग ठाकुर ही हैं। युवाओं का कहना है कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य को अनुराग ठाकुर ने विश्व के मानचित्र पर पहुंचाया है और क्रिकेट खेलने के लिए अनुराग ठाकुर ने हमेशा प्रदेश को प्रोत्साहित किया है। सबसे पहले मैं तो कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले 1 साल में आपने देखा कि क्रिकेट को कहां से कहां ले गए हैं। हमारी इंडिया की टीम इस टाइम क्रिकेट में नंबर 1 चल रही है रैंकिंग में, और अभी हॉकी में भी हमारी हॉकी के भी सेक्रेटरी हैं और हॉकी में भी हमारी जूनियर टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है हम खिलाड़ियों के लिए भी और देश के लिए भी प्रदेश के लिए भी। देखिए, ये फैसले के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन ये बात तय है कि क्रिकेट के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। अनुराग ठाकुर जी ने क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाया और पूरे जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। और जो राज्य स्तर पे जो हमारी क्रिकेट एकेडमीज थी उनका भी काफ़ी विकास करवाया। तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हिमाचल के अगर हित के लिए सोचें तो हमें ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जो भी राजनीति चल रही है वो हिमाचल के नौजवानों को बहुत पीछे ले जाएगी। वल्लभ कॉलेज मंडी में आयोजित किया गया 7 दिवसीय एनएसएस शिविर मंगलवार को संपन्न हो गया। 7 दिनों तक वॉलंटियर्स ने गोद लिए पड्डल वार्ड के आसपास साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश देने के साथ साथ कई प्रकार की जानकारियों को भी हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश धीरे धीरे ही सही लेकिन कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगा है और इसमें सबसे अहम बात है जागरूकता की। इसी कड़ी में मंगलवार को वल्लभ कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा कैशलेस प्रणाली के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि कैशलेस प्रणाली एक सरल प्रक्रिया है जिससे लोगों को शुरू में कठिनाइयां महसूस होंगी, लेकिन बाद में लोग इसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। हमने आज कैशलेस के ऊपर अपना विचार विमर्श किया। हमने आज रैली भी निकाली लोगों को जागरूक करने के लिए और हमने ये रैली पूरे मंडी में बताई। इसके प्रति जो भी कुछ भी मतलब कैशलेस के बारे में जो भी जानकारी थी हमने लोगों को पहुंचाई। और फिर एनएसएस कैंप का आज आखिरी दिन है। हमने आज हमारे पुराने प्रिंसिपल सर के वाइफ जी को इन्वाइट किया है चीफ गेस्ट के तौर पे। इसके बारे में बताया, जैसे हमने पहले रैली निकाली, फिर हमने लोगों को जागरूक किया कि हमने अपना अकाउंट बनाओ, कैशलेस के बारे में बताया कि कैसे सबको बताया कि कैशलेस करो, मतलब नई जो मोदी जी ने निकाली है अभी, तो कैशलेस के बारे में बताया हमने सबको। और जैसे हमें मैनेजर आए थे बैंक से, तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैशलेस के बारे में बताया कि कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका क्या है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, सब कुछ बताया उन्होंने। और हमें बताया कि एनएसएस के दौरान हमने सबको जागरूक करना है कि कैसे हमने सबको लोगों को जागरूक करवाया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे जब भी कोई लेन देन करें तो ऑनलाइन पेमेंट या फिर चेक के माध्यम से करें ताकि उनके द्वारा किया गया लेन देन भ्रष्टाचार को मिटाने में अपनी भागीदारी निभा सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2017 तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर 12 गैस सिलेंडरों का कोटा ही दिया जाना है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने दिसंबर 2016 तक 12 सिलेंडरों का कोटा ले लिया है, उन्हें नए साल से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। कोटे के सिलेंडर समाप्त करने वालों से बाजार कीमत वसूली जाएगी। केंद्र सरकार ने एक वित्तीय वर्ष के दौरान 12 सिलेंडर देने का फैसला लिया है। उधर हिमाचल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर 1.5 रुपए महंगा हो गया है। जनवरी महीने में गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को 640.50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। शिमला शहर में होम डिलीवरी के लिए उपभोक्ताओं को 50 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। उपभोक्ताओं को कुल 690.50 रुपए चुकाने पड़ेंगे। पहल योजना से जुड़ चुके उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार 188 रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में लौटाएगी। गैस सब्सिडी छोड़ चुके उपभोक्ताओं को वैट भी चुकाना पड़ेगा। सब्सिडी योजना से नहीं जुड़ने वालों को 648 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। होम डिलीवरी के लिए 50 रुपए अलग चुकाने होंगे। उधर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 50 पैसे बढ़े हैं। इस महीने 1219.50 रुपए में कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलेगा। 100 रुपए के डिलीवरी चार्जेस अतिरिक्त देने होंगे। पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडरों के नए दाम लागू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वल्लभ कॉलेज मंडी में आयोजित किया गया 7 दिवसीय एनएसएस शिविर मंगलवार को संपन्न हो गया। 7 दिनों तक वॉलंटियर्स ने गोद लिए पडल वार्ड के आसपास साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश देने के साथ साथ कई प्रकार की जानकारियों को भी हासिल किया। मंडी कॉलेज में जारी 7 दिवसीय एनएसएस शिविर संपन्न हो गया। शिविर में भाग लेने वाले वॉलंटियर ने एक और जहां आत्मनिर्भरता के गुण सीखे, वहीं वॉलंटियरों ने विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों से कई अहम जानकारियां भी हासिल की। 7 दिनों तक वॉलंटियर्स ने गोद लिए पडल वार्ड के आसपास साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं समापन मौके पर डॉक्टर चमन प्रेमी ने वॉलंटियर्स को पर्यावरण से संबंधित कई अहम जानकारियां भी प्रदान की। और उससे क्या होगा, अगर 6 डिग्री तापमान पृथ्वी का बढ़ गया, या तो हमें उस तापमान के अनुसार अपने आप को ढालना होगा, या तो हमें उसके साथ चलना होगा। ना तो पशु बचेंगे, ना तो पक्षी बचेंगे, ना तो वनस्पति बचेगी, ना तो फ्लोरा, ना तो फ्लोरा, ना तो फौना। Nobody will be exist. Either we have to accommodate ourselves up to the condition of the nature, और otherwise हम लोग जो है खत्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। और आगे देखिए, there are some international environmental issues. What are these environmental issues? International global warming, Greenpeace movement, depletion of ozone layer, climate change, greenhouse effect, acid rain, extinction of blue whales in the Antarctic oceans. और मैं आपको बता दूं, उत्तरी ध्रुव की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी डाउनवर्ड हो रही है। और there is a lot of problem in navigation. जो समुद्र में जहाज चलते हैं, उनकी नेविगेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उत्तरी जो नॉर्थ पोल है वो भी थोड़ा सा डिसलोकेट हो रहा है। There is lot of changes. शिविर में भाग लेने वाले वॉलंटियरों में शिविर को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। 7 दिनों तक वॉलंटियर ने वो सभी काम करना सीखे जो शायद इन्हें अपनी आम जिंदगी में सीखने को नहीं मिल सकते हैं। इस दौरान इन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मुलाकात कर कई अहम जानकारियों को भी हासिल किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।